जंगल के सभी पक्षी बहुत डरे डरे रहते थे, क्योंकि जिगरबाज कालू कौवे के साथ मिलकर सभी पक्षियों को अपना शिकार बनाता था। अरे हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है, हम कहीं भी चैन से सांस नहीं ले सकते। हमेशा डर रहता है कि कहां से जिगरबाज आएगा और हम पक्षियों पे हमला कर देगा। कालू कौवे ने जब से जिगरबाज से हाथ मिलाया है, हमारा जीना तो और भी मुश्किल हो गया है। वे हर पल की खबर जाकर जिगरबाज को देता है, कब भोजन को जाते हैं और कब टहलते हैं, सभी खबर वो जिगरबाज को जाकर देता है। इसकी वजह से हमारा तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस जिगरबाज ने तो हम सबके नाक में दम कर रखा है। और तो और ये लालची कौवा भी जाकर उससे मिल गया और हम सभी पे कड़ी नजर रख रहा है। हम कैसे इन दोनों से छुटकारा पाएं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। अगर हमें शांतिपूर्वक जिंदगी बितानी है और अपनी बच्चों की हिफाजत करना है, तो फिर इन दोनों का कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सारा कसूर इस फल का है। ये सेब में ऐसा ना जाने क्या है कि इसे खाते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे इधर उधर टकराते हुए उड़ती उड़ती ना जाने कहां चली गई। उसके बाद किसी को कोई खबर ही नहीं है। ये सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वे अपना प्लान सभी पक्षियों को बताती है। प्लान के अनुसार वे सभी शाम को इकट्ठा होते हैं और एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। पक्षियों को पता था कि कालू कौवा उनकी सारी बातें सुनता है और जिगरबाज को जाकर बता देता है। बंटी कबूतर एक पेड़ के पीछे छिपकर कालू कौवे के आने का इंतजार कर रहा था। वे जैसे ही कालू कौवे को आता हुआ देखता है, वे फौरन अपने पक्षियों के पास जाता है। अरे अरे पक्षियों, सभी अपनी प्लान को जारी करो, कालू कौवा हमारी तरफ आ ही रहा है। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपनी प्लान को शुरू करते हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें पता है कि इस जंगल में एक रहस्यमयी पेड़ है। उसके फल को जो भी खाता है उसे एक अलग तरह की जादू हासिल होती है और दूर दूर तक वो बहुत अच्छे से देख सकता है। इससे आंखों की रोशनी भी काफी तेज हो जाती है। अरे क्या सचमुच टुनटुनी चिड़िया ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच ऐसा कोई जंगल में पेड़ है? हाँ हाँ मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और हम सभी दोस्त मिलकर उस रहस्यमयी पेड़ के फलों को खाएंगे, जिससे हमें वो सारी जादुई शक्तियाँ आ जाएगी और हम उन शक्तियों से जिगरबाज और कालू कौवे से लड़ सकते हैं। वे हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। अरे क्या ये सब रहस्यमयी पेड़ के फल खाने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लोग हमसे शक्तिशाली नहीं बन सकते। मैं अभी जिगरबाज के पास जाता हूँ। कालू कौवा तुरंत जिगरबाज के पास जाता है और सारी बात बता देता है। अगर ऐसा है कालू कौवा, तो उस फल को सबसे पहले हम खाएंगे। रहस्यमयी पेड़ के फलों को खाकर हम सबसे शक्तिशाली बनेंगे और पूरे जंगल पे राज करेंगे। चलो हम सब उस पक्षियों के पास चलते हैं। दोस्तों, अपना प्लान सक्सेसफुल हो गया। कालू कौवा हमारी बातों को सुनकर जिगरबाज के पास चला गया और उसे लेकर भी आ रहा है। जिगरबाज को आता देख सभी पक्षी वहाँ से छिप जाते हैं। सिर्फ एक पक्षी वहाँ पे खड़ा होता है। अरे चिड़िया, तुम किस रहस्यमयी पेड़ की बात कर रही हो? फौरन मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। मुझे उस जादुई फल को खाना है और शक्तिशाली बनना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। कौन सी फल? आप किस फल की बात कर रहे हैं जिगरबाज भाई? ज्यादा बनो मत टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी और जाकर जिगरबाज को बता दी है। ठीक है, अब जब आप लोगों ने मेरी बातें सुन ही ली है, तो मैं आपको उस पेड़ के पास ले चलती हूँ, जहाँ वो जादुई फल खाने से शक्तियाँ मिलती है। फिर टुनटुनी चिड़िया
जिगरबाज और कालू कौवे को उस पेड़ के पास ले आती है। वहाँ जाते ही जिगरबाज और कालू कौवा फौरन जादुई सेब को खाने लगते हैं। सेब खाते ही उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक उनके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अरे अरे, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अब आपको कैसा लग रहा है जिगरबाज? आप तो हम सभी पक्षियों पे बहुत जुल्म किया करते थे, इसलिए हम सभी पक्षियों ने मिलकर प्लान बनाया, जिस प्लान में आप फंस भी गए। अब हम सभी पक्षी आजाद हैं, हमें किसी का खौफ नहीं, हम अपनी आजादी से जिंदगी जी सकते हैं। इस तरह अपनी अक्लमंदी से सभी पक्षी जिगरबाज और कालू कौवे से छुटकारा पा लेते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। वन जंगल में सभी पक्षी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। वे सभी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे उस जंगल में ठंड का मौसम बढ़ जाता है। पक्षियों को पता नहीं चलता। कुछ पक्षियों का घर तो पक्का बना था, लेकिन कुछ पक्षी कच्चे घर में रहते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ठंड लगती थी। मामा, मुझे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। ये ठंड तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर इसी तरह ठंड रही और हमारे घर पक्के नहीं बने तो मैं इस ठंड को सहन नहीं कर सकती। कुछ करो मम्मा, हमें इस ठंड से बचाओ। बच्चों, मुझे भी तुम सबकी बहुत चिंता हो रही है। ये ठंड तो बहुत ही बढ़ रहा है। अगर इसी तरह हम सभी इस ठंड में रहेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जब तक हमारा घर नहीं बन जाता तब तक हम अपने मासी के घर रहने चलते हैं। उनका घर बहुत ही मजबूत है और उनके घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, ये ठंड तो बढ़ती जा रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस ठंड में बचने का क्या इंतजाम किया जाए। हाँ रानो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। इस ठंड से तो बचना मुश्किल हो रहा है। मैं आज अपने बच्चों को लेकर अपने मासी के घर जा रही हूँ। उनका घर बहुत ही मजबूत है और पक्के का है, उसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। कुछ दिनों तक मैं अपने बच्चों के साथ वहीं रहूंगी। एक काम करो, तुम भी हमारे साथ चलो। कुछ दिन हम वहीं रहेंगे, फिर अपने घर को पक्का करने का कुछ न कुछ इंतजाम सोच ही लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी चिड़िया, हमें इस ठंड से बचने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करनी होगी। इसके लिए पहले हमें राहत की जगह भी चाहिए। चलो हम सब तुम्हारे मासी के घर चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों और रानो चिड़िया के साथ अपने मासी के घर चली जाती है। रास्ता काफी लंबा था। वे उड़ते उड़ते बहुत थक जाते हैं। एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ छुपकर एक चील उन्हें देख रहा था। अरे, इन नरम नरम पक्षियों को खाकर तो मेरे अंदर का ठंड भाग ही जाएगा। मुझे इस ठंड में और भी भूख लग रहा है। मैं इन पक्षियों को अभी पकड़कर खाता हूँ। ऐसे भी इनके आसपास और कोई भी नहीं है। ऐसा सोचकर चील पक्षियों के पास हमला करने चला जाता है। अरे पक्षियों, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मुझे बहुत भूख लगा है। ये ठंड से तो मेरी भूख और भी बढ़ता ही जा रहा है। मैं इन तुम नरम नरम पक्षियों को खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। चील की बातें सुनकर पक्षी और बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें। तभी वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया की मासी कुछ पक्षियों के साथ पहुँचती है और चील को डंडे से मारने लगती है। चील काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बच्चों, तुम सब ठीक तो हो ना? इस चील ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं मासी, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। चलो बच्चों, हम सब घर चलते हैं। ठंड काफी बढ़ रही है, तुम सबको ठंड लग सकती है। फिर सभी पक्षी घर पहुंच जाते हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही थी। तुम्हारी मासी का घर तो बहुत अच्छा है। यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। हाँ बेटा, ये घर बहुत ही मजबूत है और इस घर में बिल्कुल ठंड नहीं लगती, क्योंकि ये बर्फ का बना हुआ एक मजबूत इग्लू घर है। इग्लू घर, ये क्या होता है मासी, और इसे कैसे बनाते हैं? हमें भी बताइए, हम भी इस घर को बनाकर ठंड से बच सकते हैं। हाँ बेटा, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। फिर रानो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अपने मासी से इग्लू का घर बनाना सीख लेते हैं और वे अपने जंगल वापस लौट आते हैं।
उनके लौटते लौटते भी चील उनका पीछा करता है और उनके जंगल तक पहुंच जाता है। जंगल पहुंचते ही टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों के साथ इग्लू का घर बना लेती है। धीरे धीरे कर जंगल के सभी पक्षी अपने लिए इग्लू का घर बना लेते हैं। चील भी पक्षियों को अपना शिकार बनाने के लिए मौके की ताक में था। घर बनते ही सर्दी से बचने के लिए सभी पक्षी इग्लू के घर के अंदर चले जाते हैं और वे ठंड की वजह से बाहर नहीं निकलते। चील पक्षियों का इंतजार करने के लिए बर्फ में ही खड़ा रहता है। चील पक्षियों का इंतजार करते करते ठंड के मारे जम जाता है। इस तरह पक्षियों को चील से छुटकारा मिल जाता है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने